2015 में उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके में 17 साल का एक लड़का रात के 2 बजे जाग रहा था। एक टूटी हुई मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रहा था। उसके पास बिजली नहीं थी, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था। वो कोचिंग सेंटर का खर्च नहीं उठा सकता था, लेकिन उसकी एक खास दैनिक दिनचर्या थी। आज वही लड़का एक IAS अधिकारी है। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की, जो भारत के शीर्ष प्रशासनिक सेवा में प्रवेश का द्वार है। एक कच्चे घर से इस सेवा तक पहुंचना कोई चमत्कार नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसे समझा और दोहराया जा सकता है। ये सीतापुर है, 4000 लोगों का एक गांव जहां राजू बड़ा हुआ। उसके परिवार के पास 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें से आधी गिरवी थी। 6 लोग लगभग 3500 रुपए की मासिक आय पर जीवित थे। पड़ोसी उसकी महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाते थे। उसके गांव में उम्मीद सीधी थी, लड़के बड़े होकर शहर में मजदूरी करते थे। राजू का माहौल असफलता के लिए बना था। उससे बचने के लिए उसे अपने दिमाग के अंदर एक अलग माहौल बनाना पड़ा। राजू ने 2 साल तक पढ़ाई की, फिर भी वो UPSC प्रीलिम्स में 2 बार फेल हुआ। उसके पिता ने उसे छोड़ देने और खेतों में काम करने के लिए कहा। उसका सपना परिवार पर एक आर्थिक बोझ बनता जा रहा था, जिसे वे अब नहीं उठा सकते थे। हर एक रात सोने के बजाय राजू अंधेरे में बैठता और धीरे धीरे एक पुरानी नोटबुक खोलता। अपने तीसरे प्रयास में राजू कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 287 हासिल की। ये समझने के लिए कि वो वर्षों की असफलताओं के बावजूद कैसे केंद्रित रहा, हमें देखना होगा कि वो उन पन्नों में क्या लिख रहा था। हर रात बिना एक भी दिन छोड़े वो 5 मिनट 3 खास सवालों के जवाब देने में लगाता था। पहला, मैंने आज क्या सीखा। दूसरा, मैंने आज क्या गलत किया। और अंत में, मैं कल क्या बेहतर करूंगा। जब वो एक मॉक टेस्ट में फेल होता तो वो सिर्फ बुरा महसूस नहीं करता था, वो लिखता था कि उसे समय प्रबंधन में क्यों परेशानी हुई। जब पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते थे तो वो लिखता था कि उनके शब्द उसके दैनिक अध्ययन लक्ष्यों को नहीं बदलते। अपनी गलतियों को भारी और अस्पष्ट भावनाओं की तरह छोड़ने के बजाय उसने उन्हें अगली सुबह के लिए स्पष्ट निर्देशों में बदल दिया। इसके काम करने का एक जैविक कारण है। अपने दिन की समीक्षा करना और लिखना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो जटिल तर्क को संभालता है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसे सक्रिय करने से प्रतिक्रिया में आने वाली झुंझलाहट शांत केंद्रित योजना में बदल जाती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोधकर्ताओं ने इसी व्यवहार को प्रोफेशनल प्रदर्शन पर एक अध्ययन में परखा। उन्होंने पाया कि जो लोग अपने कार्य दिवस पर 15 मिनट चिंतन करते थे, उनका प्रदर्शन उन लोगों से 23% बेहतर था जो ऐसा नहीं करते थे। राजू ने इस प्रक्रिया को सहज रूप से उपयोग किया। वो मूल रूप से अपनी प्रगति का रोजाना मूल्यांकन कर रहा था। अपने दिन की समीक्षा करने का यह तरीका दिमाग को जानकारी व्यवस्थित करने के लिए मजबूर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका काम करने का समय वास्तव में सीखने में बदले। बाद में राजू ने कहा कि वो नोटबुक उसकी सबसे अंधेरी रातों में उसका एकमात्र दोस्त थी। वही जगह थी जहां उसने अपने आंसुओं को समझा और उन्हें अगले दिन की योजना में बदला। अपने दैनिक संघर्ष से सीख निकालना ही दीर्घकालिक प्रगति बनाता है। जो व्यक्ति अपने दिन से सीखता है वो लगातार विकसित होता रहता है। आज रात 5 मिनट निकालो और एक नोटबुक लो। अपने आप से पूछो, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या गलत किया, मैं कल क्या बेहतर करूंगा। अगर तुम इसे 30 दिन तक करते हो तो तुम उसी प्रक्रिया को आजमा रहे हो जिसने राजू के लिए काम किया। अपने दिन को समझने का तरीका बदलना अपने परिणाम बदलने की पहली सीढ़ी है।